आज अगर ये राशि बचती तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के विकास में युवकों को रोज़गार देने में जो है हमें कामयाबी मिलती। ये जो चीज़ है इसमें लगता है कितना में अपन को कामयाबी मिल पाएगा? आज बच्चों के साथ भी आपने कॉन्फ्रेंस करा, क्या कुछ रहा? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतज़ार करना होगा और जल्द ही जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर देश आगे बढ़ेगा। आज नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में हुए। हमारा विधानसभा चुनाव हुआ है और इसमें भी मतलब कोई शून्य जो है ना, शून्य लगता है पैसे के सामने, वो अनलिमिटेड है। 60,000 करोड़ तो मैं आपको 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ उसका आंकड़ा मैंने आपको बताया है। तो ये पैसे की बर्बादी है और इससे राज्य भी कर्जे में डूबता है। आज हम बोलते हैं ना कि वैकेंसी नहीं निकल रही। अगर हम वैकेंसी निकालते हैं, आपको रोजगार देते हैं, तो आपको 6 महीने में एक आध बार कभी पेमेंट आ गया तो बहुत बड़ी बात रहेगी। तो सरकारों के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है। इसलिए कोई भी सरकार जब तक उसके खाते पे राशि नहीं आती, एक आवक आने का जब तक जरिया नहीं रहता है, तब तक कोई वैकेंसी निकलती नहीं। गांव में सड़कों का जाल बिछाते, हम डेवलपमेंट करते, 4 लेन सड़क बनाते, फ्लाईओवर बनाते, हम अपने रेल का विस्तार करते, हम अपने हवाई अड्डे का विस्तार करते, अच्छी चिकित्सा मिलती, अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छे स्कूल्स बनते। लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से लगातार खर्चे हो रहे और जो समय की बर्बादी है, अभी ब्रजेश विश्वविद्या जी बता रहे थे, मुझे विधायक बने अभी 1.5 साल हुआ है और इस 1.5 साल में पहले मैं अपने चुनाव से बाहर आया, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव आ गया, नगर निगम का चुनाव आ गया और जब यहाँ खत्म हो जाता है छत्तीसगढ़ में, अभी बिहार के चुनाव में मेरी ड्यूटी लग गई है, मुझे बिहार के चुनाव में जाना है। जब लगातार चुनाव होंगे तो मैं अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान दे पाऊंगा और कैसे मैं आपके आगुंटा के जो स्टूडेंट बैठे हैं आपकी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि लगातार चुनाव 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 मोड पे हमारा देश रहता है। बिहार चुनाव के बाद फिर कोई नया राज्य का चुनाव आ जाए। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधायक रिकेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। एक भिलाई संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आए हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ विषय है और आए हैं क्या कुछ रहेगा। विधायक जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज आए हैं वैशाली नगर विधानसभा में संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो क्या कुछ है? देखिए, प्रबुद्ध जनों के साथ एक संगोष्ठी करना था जिसमें हमारे वक्ता भी थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, हमारे सभी प्रबुद्ध जन थे वैशाली नगर विधानसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता इस देश में बड़ा आवश्यक है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और विधानसभा में पंचायत और नगर निगम के चुनाव में तो ना जाने कितने खर्च हो गए। आज अगर ये राशि बचती तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के विकास में युवकों को रोज़गार देने में जो है हमें कामयाबी मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फिजूल खर्च है इससे देश को बड़ा नुकसान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विज़न है, अगर विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो एक राष्ट्र एक चुनाव होना बड़ा आवश्यक है। इसी पे आज एक संगोष्ठी था जिसमें व्यापक चर्चा हुई युवाओं के साथ भी, प्रबुद्ध जनों के साथ भी, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा देश एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ है इसमें लगता है कितना में अपन को कामयाबी मिल पाएगा? आज बच्चों के साथ भी आपने कॉन्फ्रेंस करा, क्या कुछ रहा? पहले हम विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, स्थानीय नगरीय निकायों से, पंचायतों से, सभी जगह से प्रस्ताव जाएंगे शासन को और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद जो है इस पे विधेयक लाया जाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके बाद इसकी जो है वो सारा विषय तय होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतज़ार करना होगा और जल्द ही जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर देश आगे बढ़ेगा। देख सकते थे हमारे साथ वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिन्हा थे। इन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इनकी क्या विचार थी, हमने बताया। उसे खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।